आप सबों को जय मसीह की न्यू क्रिएशन इन क्राइस्ट चैनल में आप सबों का स्वागत है। और हम इस समय स्टडी कर रहे हैं द बुक ऑफ लूक और उसमें हम पहुंचे हैं चैप्टर 22 22वां अध्याय और उसके 31 से लेके 34 वर्सेस तक हम लोग देखेंगे। और साथ ही इसके पहले हम लोग ने 22वें अध्याय में जो स्टडी करी है वो स्टडी है, पहली इम्पॉर्टेंट स्टडी हमने करी कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए और पूछे। और दूसरी स्टडी हमने देखी कि किस प्रकार से कौन महान है, ये वाद विवाद हुआ और इसमें यीशु मसीह ने कहा जो सबसे छोटा है वो तुम परमेश्वर के राज्य में सबसे बड़ा है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात प्रभु भोज के विषय में हमने देखी और न्यू कवेनेंट के विषय में जो कि हमने देखा। और आज हम देखेंगे कि कैसे प्रभु यीशु मसीह लास्ट सपर के टाइम पे अपने चेले पतरस से क्या कह रहे हैं और हमारे लिए क्या क्या टीचिंग्स है इस विषय पर। शिमोन 31 पढ़ रहा हूँ, 22 के 31। शिमोन है शिमोन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। और शिमोन पतरस को यहाँ पे कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। इट मीन्स जैसा आपको आप जानते हैं बाइबल को बहुत अच्छे से कि कैसे जोब ने जब परमेश्वर ने शैतान आया और परमेश्वर के सामने बात करके बोलने लगा अय्यूब के विषय में। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैसे अय्यूब ने किस प्रकार से अपनी जब उसके ऊपर परीक्षा हुई तो उसमें सफल हुआ। और वो परीक्षा किसने ऑर्गेनाइज करवाई थी? ऑर्गेनाइज करवाने वाला शैतान ही था जोब की, अय्यूब की परीक्षा को। और यहाँ पे भी प्रभु यीशु मसीह के चेले जितने थे उन सबों के ऊपर भी जो परीक्षा, जो टेस्टिंग हम बोल सकते हैं वो आने वाली थी। और यीशु मसीह पहले से ही बता रहे हैं, पहले से बोल रहे हैं कि शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है। यहाँ पे कह रहे हैं यीशु मसीह, शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटकूं, कि फटके जाएं। इट मीन्स जब गेहूं फटकी जाती है तो उसमें से अलग हो जाती है। फटकने के द्वारा जितने भी तमाम प्रकार के उसकी गंदगी रहती है वो साफ़ हो जाती है। और जब फटका जाता है तो बहुत ऊपर नीचे और बहुत बबलिंग होती है। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह अपने चेलों को पहले से आगाह कर रहे हैं, पहले से बता दे रहे हैं मृत्यु के पहले से। और 32 में कहता है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। और जब ये भी बताया कि किस प्रकार से यीशु मसीह ने चेतावनी दी और उन लोगों को बताया, लेकिन उसके साथ महत्वपूर्ण बात 32वें में यीशु मसीह ने कह दिया मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। और यहाँ पे यीशु मसीह विनती कर रहे हैं, यहाँ पे यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। किससे? परमेश्वर पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। किसके लिए? पतरस के लिए। किन के लिए? अपने चेलों के लिए। और अगर हम देखें बाइबल से कि प्रेयर के महत्व को यीशु मसीह यहाँ पे बता रहे हैं कि चाहे कितनी भी शैतान आपके ऊपर दबाव क्यों ना बनाए, कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो सकती है, वो परिस्थिति शैतान द्वारा सामने लाई गई हो ताकि हमारी परीक्षा हो। जिस प्रकार से 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह बियाबान में जब भटकते रहे उसके बाद शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा ली, ठीक उसी प्रकार से शैतान कई बार हमें परीक्षा हमारी लेने के लिए पहुंचता है, हमको टेम्प्ट करता है। और उसने परीक्षा ली थी आदम और हवा की भी, और हवा उसमें गिर गई थी और हवा के साथ हम जानते हैं उसने फल को खाया और सारे मानव जाति जो पापी हो गई। और ठीक उसी प्रकार से हम अगर देखें तो हम किसी भी समय ये ना सोचें, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो और हम अपना डिपेंडेंस प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हर दिन हर समय बनाए रहें। और यहाँ पे वचन कह रहा है परंतु मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह ने विनती क्यों की आपको पता है? महत्वपूर्ण बात, विश्वास बना रहे ताकि तेरा विश्वास जाता ना रहे। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे कि परीक्षा ना आए, परंतु इसलिए कर रहे हैं कि विश्वास बना रहे। दैट इज द पॉइंट, दैट इज ऑल अबाउट क्रिश्चियनिटी, दैट इज ऑल अबाउट द फॉलोवर्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप और मैं, ये है प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी, प्रभु यीशु मसीह के डिसाइपल्स की जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो ये हैं
कि परसिक्यूशन तो आएगा, प्रॉब्लम्स तो आएगा, सताव तो आएगा, परेशानी तो आएगी, दिक्कत तो आएगी, समस्याएं तो सामने बने रहेंगी, बीमारी आएगी, एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ भी क्यों ना होता रहे आपके लाइफ में, आपके जीवन में डिप्रेशन आएगा, डिप्रेशन आ सकता है, किसी समय में भी कमी आ सकती है, घटी हो सकती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बनाती है एक मसीही को, एक विश्वासी को, वो ये बात है कि विनती की तरह विश्वास जाता ना रहे। लेकिन आपका विश्वास के लिए प्रभु यीशु मसीह पतरस के विश्वास के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि पतरस के सामने परेशानी ना आए, दिक्कत ना आए, लेकिन इसलिए कर रहे हैं कि विश्वास बना रहे। विश्वासी के लिए, जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, उनके लिए ही यह इंपॉर्टेंट है कि उनका विश्वास बना रहे, फेथ बना रहे। किसके ऊपर? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। किसके ऊपर? ट्रस्ट, अपना विश्वास बना रहे परमेश्वर के वचन की बातों पे विश्वास बना रहे। जो वचन कह रहा है उस पे विश्वास करें, उस पे बने रहें, विश्वास, वचन को पढ़ते रहें, वचन को मनन करते रहें, क्योंकि इंपॉर्टेंट यीशु मसीह ने ये बात सिखाई है हमको। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं विश्वास के लिए, विश्वास बना रहे। पतरस, तेरा विश्वास। पतरस कौन था? पतरस प्रभु यीशु मसीह का वन ऑफ द बहुत ही लविंग चेला में से एक था। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से वन ऑफ द, जिसे प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रेम रखते थे, वो चेला है। और उस चेले के लिए एक अपने रिलेशनशिप, एक अद्भुत रिलेशनशिप शो कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। बता भी रहे हैं कि क्या होने वाला है, भविष्यवाणी भी कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह उसी पतरस के लिए। क्या भविष्यवाणी कर रहे हैं? देखिए, फिर तू अपने, परंतु मैं तेरे लिए विनती करता हूं कि तेरा विश्वास जाता ना रहे, और जब तू फिरे तो अपने भाइयों को स्थिर करना। और साथ ही यहाँ पे यीशु मसीह ये भी कह रहे हैं कि तू पहले तो रिजेक्ट कर दिया पतरस ने, हम जानते 3 बार इनकार कर दिया, लेकिन बाद में भाइयों को स्थिर करना। और हम जानते हैं कि पतरस ने कितने बड़े बड़े कार्य किए। उसके बाद उसने प्रभु यीशु मसीह के नाम से बिना डरे, बिना भय के कार्य किया, और उसने स्थापना करी, चर्चेस की, डिफरेंट जगह पे जाकर प्रभु यीशु मसीह के वचन का, सुसमाचार का प्रचार किया, अलग अलग जगहों पर जाकर, और बिना डरे, बिना निडरता के साथ उसने प्रचार किया। प्रभु यीशु मसीह का प्रचार उसने किया। और यहाँ पे उसके बाद 33 में कहता है, उसने उससे कहा, हे प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने वरन मरने को भी तैयार हूँ। यहाँ पे पतरस कह रहा है, प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि पतरस को बता रहे हैं जो शैतान ने मांग लिया है। पतरस कह रहा है, नहीं, मैं तो प्रभु तेरे साथ जाऊंगा, मैं तो मरने के लिए तैयार हूं, मैं तो रेडी हूं। बोलने में और करने में फर्क है, कथनी और करनी में फर्क है, आप और मेरे याद रखिएगा। पतरस वही पतरस है जो यीशु मसीह के साथ लगातार 3 वर्षों से चल रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है। किसके साथ? यीशु मसीह के साथ। और क्या है वो? यही पतरस है जो देख रहा है कि यीशु मसीह मुर्दों को जिला रहे हैं। यही पतरस है जो देख रहा है कि यीशु मसीह अंधों को चंगा कर रहे हैं, आंखें दे रहे हैं, और गूंगों को बोलने की शक्ति दे रहे हैं, और लंगड़ों को चला रहे हैं। यही पतरस है जो देखा है, जिसने कि 3 दिन के मुर्दे लाजर को यीशु मसीह ने उस कब्र पर से, उस कब्र के अंदर से जब आवाज़ दिया, वो निकल आया। यही पतरस है। और आज यही पतरस जो है वो फिर से वही बात बोल रहा है कि प्रभु, मैं तो तेरे साथ मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन अंदर से वो डरा हुआ है, अंदर से वो सहमा हुआ है, अंदर से उसे विश्वास की कमी है, उसके अंदर से घबराया हुआ है। फ्रॉम इनसाइड, मुंह में कुछ और है, मुंह में तो बोल रहा है, हो सकता है उस समय वो उसको रेडी भी हो करने के लिए, लेकिन अभी वो परिपक्व, परमेश्वर के लिए परिपक्व नहीं हो पाया पतरस अभी तक। और पतरस अभी भी बोल रहा है, प्रभु, मैं तेरे साथ बंदी गृह जाने मरने को तैयार हूँ। प्रभु कह रहा, हम भी कई बार कहते हैं, प्रभु मैं तेरे लिए ये करूँगा, प्रभु मैं तेरे लिए वो करूँगा, प्रभु मैं तेरे लिए खड़ा हूँ मरने के लिए। लेकिन जब मौत सामने आती है तब क्या करते हैं? तब पलट जाते हैं। तब क्या करते हैं? इनकार कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम का इनकार कर, जब बदनामी सामने दिखती है, जब परेशानी, दिक्कत, समस्या सामने दिखती है, हम इनकार कर देते हैं। प्रभु यीशु मसीह का इनकार करके हम रिजेक्ट कर देते हैं प्रभु यीशु मसीह को। और मुंह से तो हम जाकर चर्च में संडे को बोलते हैं, प्रेयर करते हैं, लेकिन हमारे मन उस समय परिपक्व नहीं होते। विश्वास हमारा कहीं ना कहीं डगमगा जाता है। क्यों विश्वास डगमगा जाता है? हाँ, विश्वास डगमगाता है इसलिए क्योंकि हम अपनी आँखें, अपना फोकस, जो ध्यान है, कंसंट्रेशन है हमारा, वो प्रभु यीशु मसीह से हटाकर हम
सांसारिकता में लगा देते हैं, जब संसार को फोकस हम कर लेते हैं, जब हमारा फोकस संसार हो जाता है, डाइवर्जन आ जाता है, तब विश्वास डगमगाता है, फेवर होता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे वचन में तो जेम्स में बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बहुत ही अद्भुत रीति से बताया है जेम्स ने कि टॉस्ड और जो वेव्स होती है वो क्या होती है, वेव्स जो होती है, वेव्स आती जाती है, पर विश्वास यदि तुम में से किसी को, यह वचन कह रहे पर विश्वास से मांगे, याकूब 1:6, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरों के समान होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। क्या है, कौन संदेह करने वाला? यहाँ कौन है संदेह करने वाला? पतरस है अभी यीशु मसीह के सामने। और ऐसा मुझे ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। दुचित्ता, डबल स्टैंडर्ड के साथ लाइफ को ना जिए। पतरस यहाँ पे उससे गलती हो रही है, बोल रहा कुछ और है लेकिन करा उसने कुछ और यहाँ पे 34 में इससे कह रहे हैं यीशु मसीह, उसने कहा, हे पतरस, मैं तुझसे कहता हूँ कि आज मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर लेगा कि तू मुझे नहीं जानता। और यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसी पतरस को, वही पतरस डबल माइंडेड, दुचित्ता होके, जिसका मन था बोल रहा कुछ और था, किया यीशु मसीह ने यहाँ पे क्लियरली कह दिया कि पतरस तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। उसको हकीकत बता दी, सच्चाई बता दी। और पतरस क्या बोल रहा है? पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, यहाँ पे पतरस उस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पद मत्ती 26 में भी पाया जाता है, मत्ती 26:31 से भी यीशु ने यहाँ पे वचन कह रहा है, सच कहता हूँ, पतरस ने उससे कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े तो भी मैं तुझसे कभी ना मुकरूंगा। ऐसा ही सब चेलों ने भी कहा, मैं नहीं मुकरूंगा, बोला उसने, लेकिन हम जानते हैं कि मुकर गया। और यीशु मसीह ने कहा कि मुर्गा बांग ना देगा इससे पहले 3 बार मेरा मुकर जाए। हम भी कई बार यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं। ऐसे कौन कौन सी एरियाज है जहाँ आप यीशु मसीह का इनकार कर देते हैं? उस एरियाज को के लिए प्रेयर करिए, विश्वास के साथ प्रेयर करिए जहाँ पे आप इनकार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह का, जहाँ पे आप कमज़ोर हो, जिस एरिया में आप परेशान हो, आप दिक्कतों से, समस्याओं से होकर जा रहे हो, उसी एरिया में आपकी टेस्टिंग होगी। और उसी एरिया में आपको, लेकिन उसी एरिया के लिए प्रार्थना करें जैसे पतरस ने किया। और यीशु मसीह ने इंटरसेसर के समान, एक बिचवाई के समान आपके और मेरे लिए इंटरमीडिएटर है। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर से प्रार्थना करी हमारे लिए और हमारे पापों के अपराधों के लिए। और अगर हम देखें इस बात को तो यशाया के 53:12 में बाइबल कह रही है। यशाया 53:12 में आपके सामने पढ़ दूंगा जल्दी से। यशाया 53:12 में कह रहा है, इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्य के संग बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया, तो अभी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। अपराधियों के लिए विनती करता है। कौन विनती कर रहा है? प्रभु यीशु मसीह अपराधियों के लिए विनती कर रहे हैं। और रोमियो 14, अगर आप देखेंगे रोमन्स चैप्टर 14 का 1, उसमें वचन कह रहा है, क्या कह रहा है वचन? रोमन्स 14:1, रोमियो 14 के 1 में कह रहा है वचन। रोमियो 14:1 में कह रहा है, जो विश्वास में निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो, परंतु उनकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। विश्वास में अगर निर्बल हैं उसे अपनी संगति में ले लो। आप भी फेलोशिप करिए, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ संगति करिए, और फेलोशिप में जब आप बढ़ेंगे आपका विश्वास भी स्थिर रहेगा, मजबूत रहेगा, बने रहेगा। और जब आप फेलोशिप से बाहर जाएंगे तो समस्या ज़्यादा आपके लिए। इसलिए बने रहिए, चाहे आपकी चर्च हो, चाहे मिनिस्ट्रीज में हो, जिसमें भी, जहाँ पे भी इन्वॉल्व हो, लेकिन फेलोशिप मत छोड़िए, संगति रखना मत छोड़िए। विश्वासियों के साथ आप बने रहिए, उनके साथ चलते रहिए, प्रेयर करिए उनके लिए, वो आपके लिए, और आप मजबूत होंगे। और डेविल ने तो फटकने पर था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि हम संगति करें, एक साथ रहें। और यीशु मसीह ने कहा कि इससे सब जानेंगे तुम मेरे चेले हो, अगर तुम, इफ़ यू लव वन अनदर, अगर तुम एक दूसरे से प्रेम रखोगे, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। एग्जाम्पल सेट करने के लिए बोला, किसका? प्रेम का, लव का। और ये यीशु मसीह ने सिखा रहे हैं उनको कि हाँ, उसी चीज़ को सिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से
प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं सिखाना। और अगर आप देखें यूहन्ना 17 में भी, यूहन्ना 17 में भी परमेश्वर का कलाम कह रहा है, 17 यूहन्ना का 17 के 9 में वचन कह रहा है, मैं उनके लिए विनती करता हूँ, संसार के लिए विनती नहीं करता, परंतु उन्हीं के लिए जिन्हें तूने मुझे दिया है, क्योंकि वे तेरे हैं। और जो कुछ मेरा है वह तेरा है, और जो तेरा है वह मेरे है, और इनसे मेरी महिमा प्रकट हुई है। और प्रभु का वचन कह रहा है, इससे मेरी महिमा प्रकट हुई है। और प्रभु यीशु मसीह ने ये बात पतरस के लिए बस आज जो कही, वो हम सबों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, और हम सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। और यूहन्ना 6 का 39 में भी कह रहा है, यूहन्ना का 6 का 39 में अगर आप देखें, वचन कह रहा है यूहन्ना 6:39 में क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से कुछ ना कहूँ, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा है कि जो कुछ कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। मेरे भेजने वाले की इच्छा है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है, इट मीन्स आप और मैं उसके यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, वी आर द चिल्ड्रन। और हमारे अंदर भी कहीं ना कहीं कोई पतरस रहता है, जो पतरस जो ठोकर खा गया था 3 बार मुर्गे के बांग देने के पहले, और वो पतरस बाद में चलकर प्रभु यीशु मसीह का एक ऐसा दास बना, जो एक ऐसा दास बना जो कि आप और मेरे लिए एग्जाम्पल है, और कलीसिया के लिए एक बहुत बड़ा फाउंडेशन तैयार किया, और उस फाउंडेशन का पिलर बना कौन? पतरस। और स्वर्ग के कुंजियाँ परमेश्वर का वचन कहता है मैं दूंगा, और वही पतरस बाद में प्रभु यीशु मसीह का आपके लाइफ में भी और मेरे लाइफ में भी लेट अस बिकम पतरस, जो कि बाद का पतरस बनने की हम लोग चेष्टा करें, जो कि जिसने कि प्रभु यीशु मसीह के राज्य के लिए, ग्लोरी के लिए अपने आप को दिया, और जिसने प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का प्रचार फिर उसके बाद बिना डरे बिना घबराए किया। आप सबों को परमेश्वर बहुत ऐसे आशीष दे। जय मसीह की।